हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, जो हमने थ्योरी क्लासेस करी थी सौरमंडल से संबंधित, उसी से रिलेटेड आज हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस आप सभी अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज जो है 70 क्वेश्चन है, तो देखते हैं किसका कितना सही जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, जो इस प्रकार हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो मान लीजिए ये आपका सूर्य हो जाता है। सूर्य के बाद कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? तो पहले नंबर पर आपका हो जाता है मरकरी। मरकरी के बाद आपका हो जाता है वीनस। वीनस के बाद आपका अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका सटर्न। सटर्न के बाद आपका यूरेनस। यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून। तो ये आपका 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रहों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। इसके बाद है आपका ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो जैसे आपका ये पृथ्वी हो जाता है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो उसी को चंद्रमा को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रह जो है, जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, उसका पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। मान लीजिए आपका ये सूर्य हो जाता है, और सूर्य के चारों ओर मान लीजिए आपका पृथ्वी जो ये चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार में, तो इसी चक्कर लगाने का पता किसने पहले बार लगाया था? तो केपलर ने। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 हैं। इसके बाद है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, जिसे जुपिटर बोलते हैं। इसके बाद सबसे छोटा अगर पूछे कौन सा ग्रह है, तो आपका सबसे छोटा हो जाता है बुध ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने करी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉपरनिकस ने। सौरमंडल यानी कि जिसमें सूर्य और बाकी आपके 8 ग्रह, बौने ग्रह, प्ले और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सभी की खोज किसने करी थी? तो कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस ने ये भी बताया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। मान लीजिए ये आपका ब्रह्मांड है, तो इसके केंद्र में सूर्य है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था। और जबकि पहले के लोग क्या मानते थे, जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, तो वो मानते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, तो इसकी वजह से जो है कॉपरनिकस को फांसी दे दी जाती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है इटली के जो महान पादरी थे, उन्होंने इस बात के लिए क्षमा मांगा है, क्योंकि पहले अंधकार इतना ज़्यादा था, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में, 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में, इसी काल में जो है कॉपरनिकस को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि इसने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो अभी हाल ही में इटली के पादरी ने इस बात के लिए क्षमा मांगा है कि जो कॉपरनिकस बता रहा था वो बात सच है, तो इसलिए हम सबको क्षमा करें। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण है। मैंने इसको ट्रिक से भी याद कराया था, अंशु, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त में घूमते हैं। नेक्स्ट है आपका निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तो यह किस ग्रह पर है? तो यह मंगल पर है। इसके बाद मंगल पर सबसे ज़्यादा विश्व मतलब ब्रह्मांड की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी पाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? तो अभिनव तारा कहते हैं। इसके बाद है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को एक ग्रह मानते थे। इसके बाद है, सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? तो सूर्य किस गैस का गोला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम का। नेक्स्ट है आपका सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके बाद है, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। इसके बाद है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी को कम हो तो क्या कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी को कम हो तो क्या कहते हैं? तो इसे उपसौर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपका सूर्य हो जाता है,
इस कंडीशन में जो है सूर्य जब पृथ्वी से नज़दीक हो, मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी नज़दीक है, तो इसे उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और इसके बाद ये दूरी ज़्यादा होती है तो ये 4 जुलाई को होती है, इसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71% है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो मैंने शुरू में बताया था या बुध ग्रह है। और सबसे दूर सूर्य से बात करें तो वो आपका हो जाता है वरुण, ठीक है। तो सबसे दूर कौन सा है, वरुण, और सबसे नज़दीक बुध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो 88 दिन में। नेक्स्ट है आपका सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो यह आपका सही जवाब हो जाता है वरुण। इसके बाद है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र, ठीक है। यानी कि सूर्य के बाद जो है जो 2 ग्रह पड़ते हैं, एक तो आपका बुध पड़ जाता है और दूसरा आपका शुक्र पड़ जाता है, ठीक है। तो इन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आपका कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बता दिया। नेक्स्ट है आपका किस ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके बाद है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू अपनी जगह पे नहीं घूमता गोल गोल, उसी तरह से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर इतने दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, जिसे पूरा करने में 1 साल लग जाता है। नेक्स्ट है आपका किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, तो यह चंद्रमा को कहते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, तो हेली क्या है, हेली एक धूमकेतु है और इसका परिक्रमण काल कितना है, तो 76 वर्ष में फिर अपने मान लीजिए यहाँ से अगर चलती है तो ये इसी स्थान पर आने के लिए इसे 76 वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। इसी दिन जो है 21 जून को जो है विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 22 सितंबर को, ठीक है। क्योंकि एक बार आप सभी को इसको थोड़ा सा बता दें, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके बीच में एक भूमध्य रेखा हो जाता है, दूसरा इसके ऊपर कर्क रेखा 23.5 अंश पर और 23.5 अंश पर नीचे मकर रेखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सूर्य होता है। जब सूर्य जो है 21 मार्च को और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के बिल्कुल सीध में आकर हो जाता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक बराबर पड़ती है, ठीक है। तो 12 घंटे दिन होता है इसके बीच में, ठीक है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है, ठीक है। ये आप याद रखें क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का आधा भाग जो है सूर्य की तरफ दिन में रहता है और आधा भाग अंधेरा रहता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो सूर्य जो है हमें कितने वर्ष तक ऊर्जा देते रहेगा, तो 1011 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ओलिपस मैसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मैसी है। और यह किस ग्रह पर है, तो यह आपका मंगल ग्रह पर है, मैंने बताया था। जैसे आपका नेक्स्ट ओलंपिया होता है जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलिपस मैसी। नेक्स्ट है आपका अरुण ग्रह की खोज किसने करी थी, अरुण ग्रह की खोज जो है कब हुई थी, तो 1781 ईस्वी में हुई थी और विलियम हर्शेल ने करी थी। अभी प्रश्न आगे आएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो उसे सौरवर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी, एक सेकंड, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है। इसकी वजह से जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका
प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई, यानी प्लेटो को यानी यम ग्रह, यम को जो है कब से यह कहा जाने लगा कि यम जो है यह एक ग्रह नहीं है बल्कि यह एक बौना ग्रह है। तो 24 अगस्त 2006 से ऐसा कहा गया, ठीक है, क्योंकि प्राग में जो है 24 अगस्त 2006 को सम्मेलन होता है और इसमें जो है प्लेटो को ग्रह कहने की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो चंद्रमा का होता है, ठीक है। इसके बाद ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। तो किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है। तो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। तो शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने करी थी। तो मैंने बताया था वरुण ग्रह की खोज किसने करी थी। तो विलियम हर्शेल ने। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो सूर्य ग्रहण का कारण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका हो जाता है सूर्य, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है पृथ्वी और यहाँ पे आपका हो जाता है चंद्रमा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका मान लीजिए सूर्य है, तो इस कंडीशन में क्या लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर से हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी से मान लीजिए बीच में सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, तो इतने पे जो है क्या लग जाता है, इतने पे ग्रहण लग जाता है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है। तो चंद्र ग्रहण का कारण है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। तो मान लीजिए ये आपका सूर्य हो जाता है, यहाँ पे आपका चंद्रमा हो जाता है, फिर यहाँ बीच में आपकी पृथ्वी हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ये चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे पृथ्वी इसके आगे आ जाता है चंद्रमा के, तो इस वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेता है। नेक्स्ट है आपका, सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है। तो 4 जुलाई को मैंने बताया था। ये आपका मान लीजिए सूर्य हो जाता है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो जाता है, ये आपका पृथ्वी हो जाता है। तो एक पृथ्वी, अभी मैं जब इसको दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है। तो ये दूरी को कहते हैं उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, और ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो मैंने बताया था 3 जनवरी को। इसे क्या कहते हैं, इसे उपसौर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसे उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो बाकी के जितने भी 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर, एक अंशु को, ठीक है। तो अंशु को छोड़कर बाकी के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इन दोनों का जो है सूर्य उदय कहाँ पर होता है। तो पश्चिम दिशा में होता है। तो बाकी के ग्रहों का सूर्य उदय कहाँ होता है, पूर्व में। तो इनका पूर्व में होता है, बाकी इनका जो है कहाँ पर होता है, तो इनका पश्चिम में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रात व दिन होने का क्या कारण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इससे क्या होता है, रात और दिन होता है। और जब पृथ्वी झुकी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है। भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना है। तो 66.5 अंश है, ठीक है। तो मान लीजिए एक लंब डाल देते हैं, तो आपकी पृथ्वी जो है कितनी झुकी हुई है। तो इसको जब थोड़ा तिरछा कर देंगे इस प्रकार से, तो अगर तब इसको जो है गोल करेंगे तब देखिए तो ऐसे लगेगा, तो ये झुका है, जो ये झुका रहता है कितना अंश झुका है, तो 66.5 अंश। इसके बाद है आपका, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था। तो कॉपरनिकस ने बताया था। तो इसी वजह से जो है कॉपरनिकस को फांसी दे दी जाती है, मैंने पहले ही बता दिया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो ये सभी को पता है, मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बृहस्पति की ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने करी थी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रह हरे रंग का है।
तो वरुण हरे रंग का है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस जगह पर है? यह चंद्रमा पर है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि ये आपका चंद्रमा है। और जब 1969 में अपोलो 11 भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, तो जिस जगह पे वो सैटेलाइट जो है आपका लैंड किया था, तो उसी जगह को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट है आपका मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया भी था, इसमें मान लीजिए आपका मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, यहाँ पे आपका हो जाता है पृथ्वी। ठीक है, तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो मंगल ग्रह का आकार जो है अगर देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो ऐसे जाता है, चढ़ता है, मतलब बड़ा होता जाता है, फिर यहाँ से जो है बड़ा से छोटा होता जाता है। ठीक है, तो बीच में ये मंगल कैसे छोटा हो जाता है? तो यही सब लोग सोचने लगे, वैज्ञानिक लोग। फिर इसके बाद उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो अगर जो है इन्हीं क्षुद्र ग्रहों को एक साथ जोड़कर इसी मंगल ग्रह में सटा दिया जाए, तो ये जो है पृथ्वी से आकार में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से आकार में बड़ा हो जाएगा, तो फिर इनका आकार जो है सही हो जाएगा। किस तरह से? तो इनका आकार इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, फिर इधर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना लगभग है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में कितना वर्ष लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। जबकि बृहस्पति का अपने ही जगह पे घूर्णन करना, मतलब एक चक्कर ऐसे घूमकर अपने ही जगह पे, मतलब जो दिन रात होने का कारण होता है, अपने ही जगह पर उसको 10 घंटे लगते हैं, और पृथ्वी को लगभग 24 घंटे। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो 687 दिन। जबकि शुक्र ग्रह बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है आपका डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय होती है। आप देखते होंगे कि आपका जो ये सूर्य है, एक सेकेंड, ये आपका सूर्य है, फिर यहीं पे जो है, सॉरी, ये आपका सूर्य है। इसके बाद इसी में आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ ऐसे नहीं बन रहा बीच में बिल्कुल, तो इस प्रकार से जब हो जाता है तो इसके बीच में एक काला सा ये इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, बाहर से देखते होंगे, तो इसी को डायमंड रिंग की घटना बोली जाती है। तो डायमंड रिंग की घटना जो है कब दिखाई देती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट है आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजकी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे प्रश्न है, तो सिजकी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। तीनों एक सीध में मतलब सबसे पहले सूर्य हो, फिर पृथ्वी हो आपका, फिर आपका चंद्रमा हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को सिजकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, मैंने बता दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जबकि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? तो मंगल ग्रह का लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो ये अरुण ग्रह को कहते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने टोटल 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बस आप सभी को स्कोर में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। ठीक है, और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।